कर्नाटक सरकार ने हिजाब बैन को वापस लेने का फैसला किया है। सिद्धारमैया ने यह एडवाइजरी जारी की और उसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना सूफियान निजामी हैं। सूफियान साहब, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? कर्नाटक की सरकार ने फैसला लिया है और बाकायदा इस बात को कहा है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना ये निजता की बात है। इस आदेश को विड्रॉ किया गया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ये नहीं समझ में आता है कि कुछ लोगों को मुसलमानों की हर एक्टिविटी से, चाहे वो धार्मिक से ज़्यादा सांस्कृतिक हों, उससे भी उन्हें एलर्जी क्यों होती है। बार बार ऐसे मौक़े आते हैं कि जब हमारी इबादत को, हमारे नमाज़ पढ़ने के तरीक़े को, हमारे औक़ाफ़ के सिलसिले में जो हमारे मसाइल हैं उनको, या जो हिजाब का ताल्लुक़ है उसको छेड़ने की कोशिश की जाती है। और दूसरी तरफ यह है कि हम न किसी के मजहबी जज्बात को मजरू करते हैं, न हम किसी के भी मजहबी चीज़ों को छेड़ते हैं, न हम उस पर कोई तंज़ करते हैं। जो लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो न सिर्फ एक मजहबी अमल की मुखालिफत कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी तहज़ीब है, हमारी सकाफ़त है, उसकी भी कहीं न कहीं मुखालिफत कर रहे हैं। हिजाब सिर्फ मुसलमानों में राइज नहीं है। हिजाब हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारी तहज़ीब का हिस्सा है। और जितना उसका ताल्लुक़ धर्म से है, उतना ही ज़्यादा ताल्लुक़ हमारी सिविल सोसाइटी से है। और हमारे अंदर जो जिस पर्दे को निहायत ही अहमियत का हामिल करार दिया गया है और हिंदुस्तानी कल्चर और तहज़ीब में उसकी एक बड़ी जगह और बड़ा मकाम है, कहीं न कहीं ये लोग उसकी भी मुखालिफत कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि मुखालिफत बराए मुखालिफत ना हो। मुखालिफत सिर्फ इसलिए ना की जाए कि मुसलमान उस हिजाब को अमली तौर पर उस पर अमल करते हैं। आप ठंडे दिमाग से ये सोचें कि हिजाब किसी ख़ास धर्म या मज़हब के मानने वालों का लिबादा और लिबास नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान की तहज़ीब है, सकाफ़त है। और कांग्रेस सरकार ने जो ये फ़ैसला किया है, यकीनी तौर पर ये स्वागत योग्य है, वेलकम के लायक है। और इस तरीके की चीज़ें हिंदुस्तान में बाकी रहनी चाहिए, ताकि हमारी तहज़ीब, सकाफ़त और कल्चर इसी तरीके से चलता रहे। आपको याद होगा जब पहले इस पर बैन हुआ था तो काफ़ी प्रतिक्रियाएं आई थीं और आपने भी इस बात को कहा था कि धर्म के आधार पर ना बांटा जाए। लेकिन बीजेपी के जो प्रमुख हैं वहाँ वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा में धर्म के आधार पर विभाजन युवाओं का करा जा रहा है इस फैसले से। नहीं, देखिए, ये धर्म से इसको जोड़ना निहायत गलत बात होगी। और अगर आप इसको सिर्फ धर्म से जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आप ये मुसलमानों और इस्लाम की दुश्मनी में आकर कुछ भी कहने के लायक बन गए। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो ये धर्म का हिस्सा सिर्फ धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये कल्चर का, तहज़ीब का, सकाफ़त का हिस्सा है। और हमारी तहज़ीब और सकाफ़त में पर्दा है, हमारे कल्चर में पर्दा है। पर्दे की शक्लें अलग हो सकती हैं। अगर कोई लेडी सर पे दुपट्टा ओढ़कर आती है तो क्या ये किसी ख़ास धर्म से उसका ताल्लुक़ जोड़ दिया जाएगा? या कोई शख्स है जो हाथ में कलावा पहन कर आ रहा है, या कोई लेडी है जो मांग में सिंदूर भर कर आ रही है, तो क्या ये धर्म का हिस्सा नहीं होगा? क्या कोई शख्स अगर जो है वो टीका लगा कर आ रहा है तो क्या ये धर्म का हिस्सा नहीं होगा? कोई हाथ में कड़ा पहन कर आ रहा है, क्या ये धर्म का हिस्सा नहीं होगा? अगर आप इसको भी धर्म का हिस्सा समझते हैं तो यकीनी तौर पर ये आपकी भूल होगी। और अगर धार्मिक चीज़ों को हटाना ही आपका मकसद है तो फिर इस पर एक लंबी तफसीली बहस हो सकती है। मुल्क के अंदर जिस तरीके से धार्मिक चीज़ों को प्रमोशन किया जा रहा है, जिस तरीके ख़ास धर्म की चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, उनके लिए फंडिंग की जा रही है, उनके लिए पैसे दिए जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटकों का इंतज़ाम किया जा रहा है, जगह जगह पर उसके लिए बजट पास किया जा रहा है। तो अगर इन तमाम चीज़ों पर आपको एतराज़ नहीं है तो सिर्फ हिजाब पर एतराज़ करना यकीनी तौर पर यह आपकी मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी कई फैसले लिए थे, मदरसों की जांच कर रही है। इसके अलावा आप पाठ्यक्रम को बदलाव की बात कही गई, लेकिन बार बार ये बात कही जाती है कि अगर मुख्य धारा में लाना है तो इन रूढ़िवादी चीज़ों से आगे बढ़ना होगा। आप इत्तेफाक रखते हैं इनसे? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है कि अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको सिर्फ यूरोप की या मगरबी ममालिक की आपको नकल करनी पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं एहसास कमतरी है उन लोगों की जो लोग इस तरीके की बात करते हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा पूरी दुनिया को एक सबक दिया है, एक दर्स दिया है। और हिंदुस्तान की कल्चर और तहज़ीब ऐसी तहज़ीब और कल्चर है कि जिसको पूरी दुनिया के लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। और ये हमारा कल्चर है, हमारी तहज़ीब है कि हम पर्दा करते हैं, घूंघट ओढ़ते हैं, हम अपने बड़ों का ख्याल करते हैं, हम अपने छोटों पर रहम और शफ़क़त करते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि हमें समाज में सभ्य तरीके से रहने का तरीक़ा आता है और हम इस तरीक़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जिन लोगों को तरक्की के नाम पर अपने आप को उरियानियत की राह पर ले जाना है या नंगेपन की राह पर ले जाना है, उनको उनकी तरक्की मुबारक हो।
हमें इसी तरीके की तरक्की मुबारक है जो हम अपने बुजुर्गों से सीखते चले आए। सर, तो इस पूरे मामले को लेकर के सियासत गर्म होती नजर आती है। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में आने के बाद इस फैसले को लिया है, बीजेपी सवाल कर रही है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु भी मानते हैं कि उनकी चीजों से छेड़छाड़ करना एक राजनीति का बहाना बन गया और कहीं ना कहीं ये फैसला स्वागत योग्य माना जा रहा है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।